सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से रोजाना 8 बजे आते हैं यूट्यूब पर आपके पास। फिर आए हैं संडे को 18 जुलाई को आपके पास कुछ नई खबरों के साथ, इस झरोखे के साथ सादर जय जिनेन्द्र। आज बात कर रहे हैं हम सबसे पहले वंदनीय गुरुवर आचार्य ऋषि की, जो लगातार तिलवारा घाट जबलपुर की चतुर्मास के लिए तैयारी कर रहे हैं। संभवतः 28 से पहले पहुंचकर उनके चतुर्मास की वहां विधिवत घोषणा हो जाएगी। निमावर से चल रहा है बिहार और यह सूचनाएं मिल रही हैं, जानकारी आ रही है बाजार में कि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है, होमोग्लोबिन कम हो गया है, दिल की बीमारी ने पकड़ लिया है और बिहार में लगातार रुकावट आ रही है। इस तरह की बातें चर्चा हो रही है। इस बारे में सुनील भैया जी ने कुछ कहा। पहले बता दें आपको कि 54 सालों से लगातार नग्न पैरों से जब आप विहार करते हैं ना, तो ऐसे उनके पैर 75 साल की उम्र में कहते हैं कांच की तरह बन गए हैं, जिसके नीचे चावल का दाना आने पर भी उसका निशान पड़ जाता है। अरे हम तो जूते चप्पल पहनकर इन कंकड़ पत्थरों पर चलने में भी तकलीफ महसूस करते हैं। मौसम बहुत प्रतिकूल है। ऐसे समय में जब वे लगभग 80-85 किलोमीटर दूर अभी जबलपुर से रह गए हैं, ऐसे समय आचार्य ऋषि अनवरत विहार करते चल रहे हैं। अब उनकी बीमारी कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, इस बारे में ब्रह्मचारी सुनील भैया जी क्या कहते हैं, पहले जरा उनकी ही सुन लेते हैं। जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि आचार्य भगवान अस्वस्थ हो गए, आचार्य भगवान बीमार हो गए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आचार्य भगवान ना अस्वस्थ हैं ना बीमार हैं। ये मौसम साथ नहीं दे रहा। गर्मी ज़्यादा होने से बिहार में कहीं कहीं परेशानियां आती हैं। आप जूते चप्पल पहन के चलते हैं तब भी आपको बहुत परेशानियां आती हैं, वो तो बिना जूते चप्पल के हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आचार्य भगवान के पैर कांच जैसे घिस करके हो गए। बैयावृत्ति जब करते हैं तो बैयावृत्ति करते करते 54 साल में उनके जो पैर हैं नीचे वो कांच जैसे हो गए। जब चलते हैं तो उनके यदि पैर के नीचे यदि चावल भी आ जाए तो चावल का निशान बन जाता है। फिर कंकड़ पत्थर के ऊपर चलना बहुत मुसीबत होती है। इसलिए आचार्य भगवान का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। बिहार मंगल विहार चल रहा है, प्रतिदिन 11-12 किलोमीटर चल रहे हैं। आचार्य जी को कोई बीमारी नहीं है, ना उनका हीमोग्लोबिन कम हुआ है, ना उनको हार्ट संबंधी बीमारी है। बस मौसम अनुकूल ना होने से बिहार कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि आप अफवाहों पर ध्यान ना देते हुए आचार्य भगवान के स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें और मंगल कामना करें कि जल्दी से जल्दी आचार्य भगवान पूर्ण आयु में जाकर के विराजमान हो जाएं और मंगल चातुर्मास की स्थापना 28 तारीख के पहले आचार्य भगवान की पूर्ण आयु आयुर्वेद चिकित्सालय अनुसंधान विद्यापीठ तिलवारा घाट में होगी, जहां पर प्रथमा स्थली भी है। और आचार्य भगवान अभी इस समय बिल्कुल स्वस्थ हैं और आचार्य भगवान के साथ में 4 मुनिराज और हैं। हृदय संबंधी आचार्य को कोई भी बीमारी नहीं है। आपको मालूम होगा कि जितने भी रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, तीर्थंकर भगवान होते हैं, केवली भगवान होते हैं, उनके शरीर जो होते हैं पवित्र होते हैं। और आचार्य भगवान का 54 साल से तपा हुआ शरीर है, पवित्र है, उसमें कोई बीमारियां नहीं है। जिन्होंने ये कहा कि हार्ट संबंधी बीमारी है, हीमोग्लोबिन कम है, ये सब अफवाहें हैं। ना किसी को पता है, ना डॉक्टर को पता। डॉक्टर जब भी आते हैं आचार्य जी की, यदि आप नाड़ी देखते हैं तो कहते हैं इससे अच्छी नाड़ी तो किसी दुनिया में किसी की हो नहीं सकती। और आचार्य भगवान स्वयं कहते हैं मैं बीमार नहीं हूँ। और अपन को दिख भी रहा है कि जब 75 साल की उम्र में 12-13 किलोमीटर बिहार करती, इतनी भीषण गर्मी में भी, तो इसका मतलब क्या है, निरोगी काया उनकी है, रहेगी और आचार्य भगवान की थी। इसलिए जो अफवाहें हैं वो सब गलत हैं। आचार्य श्री के प्रति भक्ति का चमत्कार, जो बिस्तर से नहीं उठ पाता वह जैसे लगभग ठीक हो जाता। दृश्य दिखा रहे हैं आपको जब आचार्य श्री विहार करते रुके और साथ में एक बच्चा वहां पर भजन गा रहा है। दृश्य क्या है कि यह बच्चा कई दिनों से बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। 4 कदम चलने की बात तो छोड़ दीजिए, पता चला परिजनों को कि आचार्य ऋषि का यहाँ से विहार होने वाला है, चलो बच्चे के दर्शन करवा देते हैं। वे बच्चे को लेके गए। बच्चा इतना उत्सुक हो गया कि आचार्य के साथ विहार में चलने लगा। और जब यहाँ रुके तो देखिए भजन गा रहा है। भजन गाते गाते गुरुवर के गुण करते थे, उसका गला रुंझ जाता है। कहता है मैं कितने दिनों से चल नहीं पा रहा था और गुरुवर आपके साथ चलते चलते मैं कैसा ठीक हो गया। कहते हैं भक्ति के प्रति शक्ति में यही तो स्मृति होती है, नमस्कार से यही तो चमत्कार होता है। जरा सुन लीजिए बच्चे के मुंह से वह भावुक क्षण। एक रात दुखी में होगी, सो गया था रोते रोते, अपने में डूबा रहा और भूले का। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा ताली बजा कर इसको समाज में मैं साई खेड़ा से हूँ, एक ही परिवार है मेरा। मुझे 12 वर्ष की संलेखना के लिए आचार्य ऋषि से आशीर्वाद।
बैक टू बैक तीसरी खबर आचार्य श्री पर। अब बात कर रहे हैं हम गुरुवार 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे की, जब करेली से 8 किलोमीटर दूर थे आचार्य श्री, तब विहार के बाद रुके थे करप गांव में और यहीं पर आचार्य श्री के पास दर्शन करे पहुंच जाते हैं दक्षिण के 3 भट्टारक जी। सबसे पहले पहुंचते आते हैं साथ में श्रवण बेलगोल जैन मठ के चारू कीर्ति स्वामी जी, साथ में अरिहंत गिरी के धवल कीर्ति जी और साथ में सौंदा मठ के भट्टारक जी हैं। चारू कीर्ति जी आचार्य श्री को कन्नड़ के अंदर धवला और जय धवला के 16 भाग के ग्रंथ को भेंट करते हैं। कन्नड़ के हैं आचार्य श्री भी, और साथ में वह कहते हैं आचार्य श्री से, अरे हमारे गोमटेश तो 57 फुट के जो हैं वह तो दक्षिण के हैं, पर आप तो पूरे विश्व के हैं और हम सबके हृदय में आप विराजमान हैं। आचार्य श्री मंद मंद मुस्काते हुए आशीर्वाद देते हैं, पर उनसे पहले कह देते हैं चारू कीर्ति स्वामी जी कि मुझे आशीर्वाद इसलिए चाहिए, मैं इसलिए आया उनके पास, मैं 12 वर्ष की सल्लेखना लेना चाहता हूँ, मुझे इसके लिए अनुमोदित करके आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत आशीर्वाद मिलता है, बढ़ते रहो इसी तरह मोक्ष मार्ग की ओर। श्री महावीर जी का बेड़ा नाम अब होगा सही। चैनल महालक्ष्मी ने कुछ समय पहले आपको सूचना दी थी और साथ में पत्र लिखे थे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्रालय को कि हमारे अतिशय तीर्थ श्री महावीर जी पर जो रेलवे स्टेशन है वहां पर उसका नाम अंग्रेजी हिंदी में गलत लिखा जा रहा है। श्री महावीर जी यानी वी की जगह बी लिखा जा रहा है, वा की जगह बा लिखा जा रहा है। इस बारे में पत्र लिखे और अब 14 जुलाई को राजस्थान सरकार के प्रमुख सचिव, शासन सचिव जो है गायत्री देवी जी, उन्होंने यह पत्र जारी किया है कि गृह मंत्रालय से इसकी संस्तुति मिल गई है और अब इस श्री महावीर जी को महावीर जी स्टेशन पे सही किया जाएगा। यानी कहते हैं जब जब हम प्रयास करते हैं सफलता जरूर मिलती है, आवश्यकता प्रयास करने की है। और एक खास बात और बता दें आपको, श्री महावीर जी स्टेशन जो है ना, यही देश का सबसे पहला स्टेशन है जहां पर किसी भगवान की तस्वीर लगाई गई और रेल जब भी गुजरती है आप रेल से ही उस तस्वीर के दर्शन कर सकते हैं। जय हो। इधर मूल धारा में जोड़े और उधर तोड़े। केरल में क्या हो रहा है ये? एक तरफ सराक बंधु, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इसके अंदर लाखों जो हमारे मूल रूप से जैन थे, उन सराक बंधुओं को जोड़ने के लिए सराकोद्धारक श्री ज्ञान सागर जी ने जो कहते हैं हमारी ज्योत जलाई थी, असमय हमारे बीच से चले गए। अब उसके बाद अन्य संत भी उस बात को आगे ला रहे हैं। जगह जगह बार बार संतों का विहार हो रहा है और अभी नवीनतम रूप में मुनि श्री विशल्य सागर संघ वहां पर विहार कर रहे थे। एक नए मंदिर का शिलान्यास किया गया, एक शिखर को बढ़ाने के लिए विभो शिलान्यास किया गया और जगह जगह लोगों में प्रभावना करी गई। एक तरफ तो हम उन लाखों को जोड़ रहे हैं और केरल दक्षिण से खबर आ रही है कि वो जैन से विमुख होते जा रहे हैं। पिछले वर्ष 80 परिवार वहां पर जो वास्तव में मूल में जैन थे, जो बिछड़ गए थे, जो अहिंसा को मानते हैं, शाकाहारी हैं, वो वापस मूल धारा में आए थे। लेकिन उनमें से अब पता चला है कि इस वर्ष में वह 50 परिवार विमुख हो गए हैं, छोड़ रहे हैं जैन को। वहां पर हम किसी समिति से बात नहीं कर पाए, नहीं बनकर संपर्क हुआ। वहां पर एक कार्यकर्ता है सुधाकरण, वह बताते हैं इसका कारण कि जब हम जैनों में आए, हमें जैन मंदिरों में वह प्रेम नहीं मिला, हमसे अलग तरह का व्यवहार किया गया और कोई त्यागी व्रती आते हैं वह भी हमसे अलग व्यवहार करते हैं। छिन्न हो जाता है मन, खिन्न हो जाता है मन, इसलिए अब वापस इस्कॉन की तरफ मुड़ रहे हैं। रतन शेखरन जी इसका यही कारण बताते हुए कहते हैं इस्कॉन में कोई हमसे भेदभाव नहीं होता और हमारी चिंतनीय बात यह है, हमारी कमेटियां इस पर आंख बंद करके शायद बैठी हैं। बात कई दिन से चर्चा में आ रही है पर किसी समिति ने इस ओर कदम नहीं उठाया। कहा हम 44 लाख तक सिमट गए हैं और कहा हम इस तरह अपनी गिनती को खोते जा रहे हैं। बहुत विषय गंभीर है, चिंतनीय है। जहां है जैन, हिंदू, सिख समुदाय की बहुलता, वहां पर रुकेगी तत्काल रोक लगेगी मांस बिक्री पर। यह खुश खबर आई है बिल्कुल पूर्व असम से, जहां पर सोमवार 12 जुलाई को असम विधानसभा के अंदर असम मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 की प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में हिंदू समुदाय, जैन समुदाय, सिख समुदाय की बहुलता है, वहां पर तत्काल प्रभाव से मवेशियों की खरीद फरोख्त रोकी जाएगी, मांस की बिक्री पर रोक लगेगी। ऐसी खुशखबर पूर्व से आई है, चारों तरफ से आए तो फिर कहने ही क्या। धन्यवाद असम सरकार। 15 जुलाई को शिखर जी में हुई नई दीक्षा। 15 जुलाई को शिखर जी से एक खुश खबर आई, जब यहाँ पर विराजित पुण्य सागर जी महाराज ने कैलाश देवी पाटनी जी को दीक्षा दी और उसके बाद नाम मिला उन्हें
उज्ज्वलमती माता जी रास्ते में जो ऐसे बढ़ते हैं, कहते हैं सही जीवन को कृतार्थ करते हैं। धरा से निकले फिर पारस बाबा। अब खुश खबर आई है महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले से सरैली गांव से, जहां पर कुछ दिन पहले भगवान चंदा प्रभु के मंदिर के प्रांगण में खुदाई हो रही थी और वहां से निकल आई यह पारस बाबा। कद लगभग 3.5 फुट का है, 1000 वर्ष प्राचीन प्रतिमा लगती है। खड़गासन आकर्षक रूप में अतिशयकारी प्रतिमा है। अब इसे उच्च सिंहासन पर विराजमान कर दिया गया है। महाशमर जी के नाम पर सेतु का लोकार्पण। सभी जानते हैं तेरापंथ समाज के आचार्य श्री महाशमर संघ इस बार चतुर्मास कर रहे हैं राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर में। विहार चल रहा है उनका। जब वे चित्तौड़गढ़ की तरफ पहुंचे तब वहां पर राजस्थान सरकार ने इस सेतु का लोकार्पण किया, शांति दूत आचार्य श्री महाशमर जी के नाम पर। देख रहे हैं आप यह दृश्य। इस लोकार्पण कहते हैं इसी तरीके से पूरे विश्व में शांति, अमन, चैन, अहिंसा, शाकाहार का नारा कराने के लिए जैन संतों को आगे किया जाता है। ऐसे काम देखकर गदगद होता है मन। फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में रोजाना की तरह 8 बजे। पर आपको यह बता दें कि यह सप्ताह है चतुर्मास स्थापना का। जगह जगह 23 जुलाई चतुर्दशी से 25 जुलाई पूर्णिमा और फिर 28 जुलाई तक इन 5-6 दिनों में कई जगहों पर, सैकड़ों जगहों पर चतुर्मासों की स्थापना होगी। कहते हैं मंगल प्रभावना होगी। इन्हीं भावनाओं के साथ फिर मिलेंगे एपिसोड में। सादर जय जिनेंद्र।